बड़ी खबर मेरठ हत्याकांड से जुड़ी एक और खुलासा यहां पर सामने आया है। बचपन से ही मुस्कान को जानती थी साहिल। दोनों ने 8वीं तक पढ़ाई साथ में की थी। बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। स्कूल छूटने के बाद दोनों अलग हो गए थे। साल 2019 में दोनों में फिर से नजदीकियां बढ़ गई। साहिल मुस्कान एक ही मोहल्ले में रहते थे, जिसके बाद नजदीकियां बढ़ी। बचपन से मुस्कान को साहिल जानते थे। 8वीं कक्षा तक इन्होंने पढ़ाई साथ में की थी, तब भी एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जिसके बाद ये अलग हो चले थे और एक बार फिर इनके बीच नजदीकियां 2019 में बढ़ी, जब दोनों ही एक ही मोहल्ले में रहने लगे थे। ये एक और बड़ा खुलासा, साहिल और मुस्कान बचपन से ही एक दूसरे को जान रहे थे, यानी कि स्कूल टाइम में दोनों 8वीं तक की पढ़ाई साथ में कर चुके हैं और उसके बाद अलग हो गए थे। हालांकि उस वक्त भी एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर 2019 में जब एक बार फिर इनकी मुलाकात हुई, एक ही मोहल्ले में ये रहने लगे, जिसके बाद फिर इनके बीच में नजदीकियां देखने को मिली हैं। पंकज, आपके पास मैं वापस आऊंगी। ये बेहद बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है कि साहिल और मुस्कान एक दूसरे को बचपन से जानते थे। 8वीं तक इन्होंने पढ़ाई साथ में की है और 2019 में जब एक बार फिर मिले हैं, तब इनके बीच में एक बार फिर से नजदीकियां देखने को मिली, क्योंकि बचपन में भी एक दूसरे को पसंद करते थे। बिल्कुल, क्योंकि साहिल और जो मुस्कान की, यानी कि जहां मुस्कान रहती थी, मात्र साहिल का जो घर है, क्योंकि साहिल अपनी नानी के पास रहता था, नानी के घर में रहता था, और मुस्कान के और साहिल के घर में मात्र 20 से 30 मीटर का फर्क है। और दोनों की, यानी कि कक्षा 8 तक दोनों साथ पढ़े थे और 2019 में दोबारा इनकी जो है मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद दोनों के बीच जो है बातें होने लगी थी। और उसी दौरान बताया जा रहा है कि एक जो है कुछ जो पुराने दोस्त थे स्कूल के 8वीं क्लास के समय के, उनके द्वारा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, उसमें मुस्कान और जो है साहिल वो भी उसमें थे। तो इसी दौरान इनकी जो नजदीकियां वो बढ़ने लगी थी और नजदीकियां इतनी बढ़ी कि इन्होंने 2000 यानी कि अब 25 में जो है जब से, यानी कि पिछले काफी लंबे समय से जो है सौरभ को ये अपने रास्ते से हटाने का जो है प्रयास कर रहे थे, और अब आके इन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। और घटना को अंजाम भी किस तरह दिया कि जो सौरभ है उसकी हत्या किस तरह की गई, वो तो तस्वीर जो है वो बयां कर रही है। उसके जो है पहले हाथ है वो काटे गए, उसका जो गर्दन वो अलग किया गया और उसको एक ड्रम में बंद करके उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया गया। और उसके बाद ये लोग जो है घूमने के लिए बाहर चले गए। और जब ये लोग वापस लौटे तो जो बच्ची है पीहू, यानी कि जो मुस्कान और सौरभ की बच्ची है, उसने ये जब अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी पापा कहाँ हैं और मुझे पापा से बात करनी है, तो इस चीज को लेकर जब 3 से 4 बार पीहू के द्वारा यानी कि मुस्कान से पूछा गया कि मुझे पापा, तो वो भावुक हो गई। और भावुक होने पर उसने सबसे पहले अपने माँ बाप को फोन करा और माँ बाप को फोन करते ही सबसे पहला उसका शब्द ये था कि सौरभ नहीं रहे। और उधर से दूसरी आवाज जो उसकी माँ थी, उसने कहा कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो सौरभ नहीं रहे। उसने बताया कि शर्मनाक घटना को इन दोनों ने ही अंजाम दिया और बहुत प्री प्लान्ड साजिश के तहत। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ हत्याकांड, साहिल के घर पुलिस पहुंची हुई है। मुस्कान के साथ साहिल ने हत्या की थी। ये बेहद बड़ी खबर, मेरठ हत्याकांड को लेकर तमाम खुलासे यहां पर देखने को मिल रहे हैं और लगातार कई पिक्चर्स और तस्वीर भी सामने आई हैं। जिस तरीके से ट्रिप्स की तस्वीर सामने आई है, एक दूसरे को ये लोग पहले से जानते थे, बचपन से जानते थे। ये बेहद बड़ा खुलासा हुआ। ऐसे में एक और खुलासा ये भी हुआ है कि मुस्कान के साथ मिलकर साहिल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। साहिल के घर पुलिस पहुंच गई है, जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से साहिल के घर में तंत्र मंत्र की तमाम चीजें मिली थी, ऐसे में ये एक और बड़ा खुलासा कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर ही ये हत्या की थी। पूरी प्री प्लान्ड साजिश के तहत पहले नींद की गोली खिलाई खाने में मिलाकर, जिसके बाद बेहोश होने के बाद तमाम टुकड़े सर को धड़ से अलग, फलाई काटकर यहां पर एक ड्रम में छिपा दी थी। और ये ड्रम भी आपको बताएं कि मुस्कान 1100 रुपए में रिक्शे पर रखकर लेकर आई थी। ये तमाम खुलासे लगातार इस पूरे हत्याकांड से जुड़े होते जा रहे हैं।